गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को संस्कार क्लासेस की ओर से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि साइंस शब्द किस शब्द से लिया गया है, साइंस शब्द का अर्थ क्या होता है और साइंस का परिभाषा क्या होता है। आज इन्हीं से संबंधित बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूँ साइंस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साइंस। साइंस का हिंदी विज्ञान होता है। साइंस का हिंदी क्या होता है? विज्ञान होता है। ये साइंस जैसे ही हम लिखते हैं तो मेरे मन में एक विचार आता है कि साइंस शब्द किस शब्द से आखिर लिया गया है। तो मैंने देखा यहाँ पर लिख दिया बाबू, साइंस शब्द लैटिन वर्ड किससे लिया गया है? सेंटिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? सेंटिया से। लैटिन वर्ड सेंटिया से लिया है। लैटिन शब्द किससे लिया गया है? सेंटिया से लिया गया। किससे लिया गया? वो सेंटिया से, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ मीनिंग मतलब है वो अर्थ, टू नाउ मतलब ज्ञान प्राप्त करना, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। यानी साइंस शब्द का अर्थ ही होता है ज्ञान प्राप्त करना। इस सिंपल शब्दों में समझे तब। आखिर साइंस शब्द का ज्ञान प्राप्त करना, ये समझिए। इसका परिभाषा क्या होगा, इसका डिफिनीशन, अगला टॉपिक मेरा डिफिनीशन पर है। इसका डिफिनीशन क्या देंगे, परिभाषा क्या देंगे। देखिए, किसी चीज का परिभाषा तभी दे सकते हैं जब उसके बारे में आप जानिएगा। जानने के लिए हम विज्ञान के पास चलते हैं। किसके पास चलेंगे? विज्ञान। इसी से पूछेंगे कि तुम्हारा परिभाषा क्या होगा। ऐसे पूछने पर इसने वो विज्ञान कहता है कि मेरा संधि विच्छेद करो। आप कीजिए इसका संधि विच्छेद बाबू। विज्ञान का संधि विच्छेद कीजिएगा तो बी प्लस ज्ञान आएगा। बी प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। तो आपको डिफिनेशन मिल गया। ओहो, विशेष ज्ञान को सर विज्ञान कहते हैं। हाँ बाबू, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। चलिए, तो आप कहिएगा सर, तो मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है क्या यानी विशेष ज्ञान और ज्ञान अलग अलग है? हाँ बाबू, विशेष ज्ञान अलग है और ज्ञान अलग है। विशेष ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है विज्ञान और ज्ञान। विज्ञान जिसको अर्थात विशेष ज्ञान, अब विशेष ज्ञान किसे कहेंगे और ज्ञान किसे कहेंगे, इसी में अंतर समझना है। हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक बस से कोई व्यक्ति उतरता है और बस जिस दिशा में चल रही होती है उसी दिशा में अगर दौड़ जाता है, चलती हुई बस से उतरता है, तो वह व्यक्ति नहीं गिरता है। यानी उसको ज्ञान है कि बस जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में अगर दौड़ जाए तो उसको हम गिरेंगे नहीं, तो उसके पास ज्ञान है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने आए दिनों बहुत दिनों देखा होगा आप लोगों ने कि ट्रेन पर चिनिया बादाम जो बेचने वाले होते हैं, ट्रेन पर चलती ट्रेन से उतर जाते हैं। क्यों? उनके पास ज्ञान है कि विज्ञान? उनके पास ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। तो सर विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो विज्ञान, ज्ञान उसे कहते हैं जिसका यूज कर ले, और ज्ञान उसे कहते हैं जिसका हम यूज करते हैं। अब विज्ञान उसे कहते हैं जिसके कारण के साथ, कारण जानने के साथ उसका यूज करते हैं, उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अब क्यों विज्ञान कब कहते हैं? जब वह व्यक्ति बस पर से उतरा था और जिस दिशा में बस जा रही थी उसी दिशा में दौड़ गया, इसका अर्थ हुआ कि उसके पास ज्ञान है। लेकिन विज्ञान कब होगा? जब ये जान ले कि क्यों दौड़े, जान ले कि क्यों दौड़े। आखिर ट्रेन से उतरते समय या बस से उतरते समय हम जिस दिशा में ट्रेन या बस जा रही है उस दिशा में उतरते समय आखिर हम क्यों दौड़ गए, तो उसके पास अगर इसका कारण पता हो तो उसे विज्ञान कहते हैं। कारण क्या है वो? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जड़त्व का नियम, कि वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है बाह्य बल की अनुपस्थिति में। चाहे बाह्य बल की अनुपस्थिति में कोई वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, जड़त्व का नियम है। अर्थात आप बस में थे, बस पर सफर कर रहे थे, आपकी बॉडी गति में थी, आप उतरेंगे तो आपका बॉडी गति में रहना चाहेगा, तो आप कारण जान के गति में रहने, इसके कारण दौड़े, कारण जान के दौड़े। तो ये क्या है? विज्ञान। और ऐसे देखा देखी दौड़ के नहीं गिरता है, दौड़ने से नहीं गिरता है, बच जाते हैं, ये आपका क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान में आपको अंतर स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति, वस्तु, कोई भी व्यक्ति हो, अगर मान लीजिए मार्कर मेरे पास है, अगर मैं यहाँ पर ऊपर फेंकते, देखिए ऊपर फेंकेंगे तो मेरे हाथ में आएगा, कोचिंग के अंदर भेज रहे हैं, रोड पर जाकर भी भीगेंगे तब भी हाथ में आता, आकर छत पर जाकर भी। यानी हमको ये ज्ञान प्राप्त है कि वस्तु, कोई भी वस्तु को अगर ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आता है, तो मेरा ज्ञान है।
लेकिन अगर कारण ज्यादा क्यों आता है, कारण है कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी वस्तु को, अगर ऊपर वस्तु को भीगे तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिस कारण वो नीचे आता है। और ये जानते हैं और जानने के बाद फेंक रहे हैं कि वो किसी वस्तु को फेंकेंगे तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, नीचे आ जाएगा। और ये जानते तो मेरा क्या है, विज्ञान है, ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान। यही ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। यानी कि सत्य का एहसास करना मेरा ज्ञान है और सत्य की खोज करना मेरा विज्ञान है। सत्य को अगर एहसास कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं तो ज्ञान है, और सत्य की खोज जो है वो ज्ञान है। सत्य की खोज, सत्य का खोज किए क्योंकि भाई किसी वस्तु को ऊपर फेंकें तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह उस पर लगकर नीचे आ गया, तो ये ज्ञान और विज्ञान में अंतर हो गया हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने से पहले एक और एग्जांपल आप चाहें तो ले सकते हैं। जैसे देखिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, एक गिलास पानी ले लीजिएगा तो उसमें चीनी डालिए तो घुल जाएगा। तो उसमें चीनी डाल देते इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि घुलता है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान है। लेकिन अगर ये कारण जान कर रहे हैं कि क्यों घुलता है, अगर इसका कारण पता लग गया तो मेरा ज्ञान नहीं, ज्ञान बदल जाता है विज्ञान में। तो ज्ञान कैसे विज्ञान कहलाने लगता है, इसको आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अगर देखिए मान लीजिए हम एक गिलास पानी लिए, इसमें चीनी डाली, घुल गया। घुलने का अर्थ क्या हुआ, अर्थ हुआ कि आपको मालूम है कि पानी हर एक पदार्थ कणों से मिलकर बना, दो कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, उनको रिक्त स्थान को बोलते हैं अंतराणुक रिक्त स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी अंतराणुक रिक्त स्थान जो होते हैं, इस स्थान पर जो हम जल चीनी डालते हैं या नमक डालते हैं, उस इन स्थानों पर आके क्या कर जाता है, बैठ जाता है। इसलिए घुलते हैं, इसलिए हम इसमें घुल जाते हैं। लेकिन वही चीनी जब डालते रहे घुलना बंद कर दे, इसका मतलब ये हुआ कि दो कणों के बीच जो रिक्त स्थान था वो भर गया है, इसलिए अब चीनी घुलेगा नहीं। ये ज्ञान जानकर अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं विज्ञान। समझ में आया? यानी कारण जानकर ज्ञान है, कारण उसका भी जानते हैं क्यों ऐसा होता है, तो विज्ञान है। नहीं जानते तो केवल ज्ञान तक ही है। ठीक है, तो ज्ञान कब कहलाता है विज्ञान, समझ में आया? अगर सिंपल शब्द में बोले तो सत्य को एहसास, सत्य का अनुभव, सत्य का जो अनुभव है, अनुभव मत समझे ना, उसको तो ज्ञान कहेंगे, और सत्य की खोज को क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे, सिंपल वे में। और ज्ञान कैसे विज्ञान बदलता है ये भी आपको बताया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ साइंस, साइंस का क्या पूरा उसका मतलब फुल फॉर्म, पूरा नाम क्या है, कैसे उसको लिखेंगे, फुल फॉर्म ऑफ साइंस। साइंस का देखिए फुल फॉर्म, साइंस का फुल फॉर्म देखिए। एस मतलब होता है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मतलब क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का अर्थ समझिए। क्रमबद्ध का अर्थ होता है एक के बाद एक। जैसे आप छत पर चढ़ते हो, छत पर चढ़ते हैं तो पहले सीढ़ी के बाद दूसरा सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा, ऐसे नहीं पहला सीढ़ी से डायरेक्ट अंतिम सीढ़ी पर आप लात रख सकते हैं, ऐसा संभव, पैर रख सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा देखिए सी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब व्यापक रूप से, एक ही तरीके से नहीं, व्यापक रूप से आपको इस पर चर्चा करना होगा, व्यापक रूप से इस पर डिस्कशन करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में किया हो गया, ऐसा संभव नहीं है। व्यापक रूप से। आई मतलब इन्वेस्टिगेशन, मतलब फिर उसका जांच करना होता है। यानी कहने का अर्थ कोई भी हम, अर्थात कहने का अर्थ ये इससे ज्ञान और विज्ञान में हम लोग क्या किए कि एक, जब तक आप एक एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, और एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज ऑब्टेंट होता है विथ रीजन के साथ, यानी कारण के साथ जो नॉलेज ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को विज्ञान कहते हैं। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले क्रमबद्ध तरीके से व्यापक रूप से उसकी जांच करना होगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट कीजिए क्रमबद्ध तरीके से और व्यापक रूप से जांच कीजिएगा। जैसे इसके एक एग्जांपल समझा, पहले आप समझिए इसको। एस मतलब सिस्टमैटिक, सी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, आई मतलब इन्वेस्टिगेशन, एन मतलब नेचर होता है, सी मतलब काउज, ई मतलब इफेक्ट। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल को उठाते हैं। मान लीजिए एक गिलास पानी लिए, एक चम्मच उसमें चीनी डालें, दूसरा चम्मच, एक तो नहीं 10 चम्मच डाल देंगे, एक करके डालेंगे, एक चम्मच डालें, देखिए घुलाएंगे, घुल गया है, हाँ दूसरा चम्मच डालें, घुलाएंगे। व्यापक रूप से ये काम करेंगे और उसको जांच करते रहेंगे कब घुल रहा है, देखते हैं नहीं घुल ही रहा है। एक समय आएगा कि घुलना बंद कर देगा, यानी कि हमको जांच में मिला 10 चम्मच या 20 चम्मच डालने पर 20वां चम्मच जैसे ही डालें चीनी घुलना बंद कर दिया। आखिर कारण क्या, उसकी प्रकृति के बारे में। आखिर अब पानी क्यों नहीं घुला, पानी के पास गए कि आपकी प्राकृतिक क्या है। प्राकृतिक मतलब होता है गुण, स्वभाव। देखिए इसका भी अर्थ दो होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक मतलब गुण होता है, ठीक है,
और प्राकृतिक मतलब हम आप पेड़ पौधे इस सब के समूह को एक साथ जोड़ दिया है तो उसे प्राकृतिक बोलते हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक गुण होता है, ठीक है। तो मैंने जल के पास गया, तो जल के पास गया तो पता चला कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, तो दो कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, और चीनी जो डाल रहे थे ना इसी में आकर फंस जा रहा था, इसी के बीच में आ जा रहा था। अगर हम फिर मान लिया कि फिर कहें कि आखिर घुलना क्यों बंद हो गया, तो हमको कारण पता चला, इसका कारण पता चला कि ओह यहाँ पर जितने भी कण खाली स्थान तो उस खाली स्थान पर चीनी के कण आकर व्यवस्थित हो चुके हैं, अब यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए घुलना बंद हो गया। इसका प्रभाव, इसको गर्म किए तो ये जो कण इतना दूर में है वो कण यहाँ से यहाँ आ गया, इसका प्रभाव यह पड़ा कि जैसे हीट दिए थे बढ़ गया तो इस चीनी के कण और घुल सकते हैं और घुलना प्रभाव हुआ। अर्थात एक एक्सपेरिमेंट से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी कि ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से अगले क्लास में हम लोग इस तरह से आपने समझा कि क्या विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान शब्द यानी साइंस शब्द किस शब्द से लिया गया है, इसका एक बात और, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहे हैं कि विज्ञान एक नियंत्रण चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, इस पर समस्त मानव जाति का अधिकार है। विज्ञान एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया, यानी नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी समाप्त हो नहीं सकता है, इस बात को याद रखिएगा। और विज्ञान पर किसी व्यक्ति विशेष, किसी समाज या किसी देश का अधिकार नहीं हो सकता, इस पर समस्त मानव जाति का अधिकार होता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, ठीक है। थैंक यू।